लेकिन सच ये है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले देश की सियासत जांच एजेंसी सीबीआई को लेकर गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री को लेकर बीती रात जमकर हंगामा हुआ। लेकिन क्या ये मामला सीबीआई का ही है या इसके पीछे राजनीति हो रही है? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर रविवार की रात बंगाल में जो ड्रामा हुआ उससे देश भर की सियासत में उबाल आ गया। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ ममता धरने पर बैठ गई। वहीं विपक्ष सीबीआई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आया। रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस कमिश्नर के बचाव में उतर पड़ी और रात भर धरने पर बैठी रही। इतना ही नहीं, विपक्ष के तमाम दल के नेता भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला सीबीआई का नहीं, सियासत का ज्यादा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पश्चिम बंगाल की 42 सीटें अहम हैं, जहां बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ राज्य में बढ़ा है और लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, वहीं ममता अपने मजबूत गढ़ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को किसी भी हाल में जगह नहीं बनाने देना चाहती है, क्योंकि टीएमसी की राजनीति का आधार पूरी तरह से सूबे में टिका हुआ है। यही नहीं, विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदारों में से ममता बनर्जी को भी माना जाता है। ऐसे में ममता इस बात को बखूबी समझती है कि 2019 का लोकसभा चुनाव उनकी राजनीति का सबसे अहम चुनाव है। ऐसे में वो राज्य में अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब रहती हैं, तो पीएम पद पर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। पहले ममता ने देश के विपक्षी दलों के नेताओं को कोलकाता की रैली में एकजुट किया। यही नहीं, उन्होंने राज्य में बीजेपी की रथ यात्रा को निकलने नहीं दिया। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंगाल में हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत न देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वो बीजेपी की धुर विरोधी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में है। उन्होंने कहा, मैं यकीन दिला सकती हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मोदी सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम आपातकाल लागू नहीं करने देंगे। ममता ने भारत लोकतंत्र बचाएं, संविधान को बचाने की अपील की। ममता के तेवर के साथ ही विपक्ष एकजुट हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने ममता बनर्जी से फोन पर बात कर उनका समर्थन किया है, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।